नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध का गोचर 7 मार्च को होगा। 7 मार्च को बुध आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे और फिर 25 मार्च को आपके 12वें भाव से लग्न पे बुध गोचर करेंगे। यानी कि मार्च के महीना में 2 बार गोचर बुध का हो रहा है, वहीं शुक्र का भी 2 बार गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा 7 मार्च को। 7 मार्च को शुक्र आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और 31 मार्च को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 14 मार्च को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल भी 15 मार्च को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में कुछ आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 11वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। देखिए यहाँ पे स्टार मार्किंग किया हुआ है। 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। वहीं गुरु आपके लग्न पे बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि 7वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे डाल रहे हैं। और मंगल जब आपके 10वें भाव में रहेंगे तो देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4थे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा 15 मार्च को तो देखिए एक एक भाव बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके 5वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पे पड़ेगी। और जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे आपको पहले की वीडियो में बताया था कि शनिदेव आपके अस्त रहने वाले हैं, जो कि 17 फरवरी से अस्त होंगे शाम के 7:21 से और 22 मार्च के सुबह 5:46 तक अस्त रहेंगे। यानी कि 34 दिन के लिए शनिदेव आपके 11वें भाव में अस्त रहेंगे। देखिए लग्न पे आपके गुरु विराजमान है और बुध 25 मार्च को गोचर कर रहे हैं और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है 14 मार्च तक। और आपके लग्न के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए जो आपके लग्न के स्वामी हैं आपके 10वें भाव में 5 फरवरी को गोचर किए थे और 14 मार्च तक आपके 10वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे। पिता और बॉस के तरफ आपका अटेंशन बढ़ा हुआ रहेगा। काम के प्रति जैसा कि मैंने आपको बताया आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप में क्रोध बढ़ने वाला है, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि चूंकि पड़ रही है तो आपको 22 मार्च से आप में आलस्य बढ़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आपका आलस्य घटा था। इनफैक्ट 21 मार्च ही पकड़ते हैं क्योंकि 22 मार्च के सुबह शनि वापस आपके जो अस्त थे अस्त नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आपके 21 मार्च तक आपको आलस्य कम आ रहा था, पर 22 मार्च से आप में कुछ आलस्य बढ़ेगा। और जो गुरु है आपके 9वें और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो यहाँ पर आपके गुरु द्वारा राजयोग का निर्माण हुआ है 22 अप्रैल 2023 से और आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ दे रहा है। पर यहाँ पे देखिए गुरु को जैसा फल आपको प्रदान करना चाहिए था वैसा फल नहीं प्रदान कर पा रहे थे। पर यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि 17 फरवरी से 21 मार्च के बीच में आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। आपको जो नसीब है आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। और यहाँ पर आपके लग्न के जो स्वामी है आपके जब 11वें भाव में 15 मार्च को गोचर करेंगे तो आपका फोकस आपके बड़े भाई बहन पर बढ़ेगा। इनकम के प्रति आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 15 मार्च से पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए यहाँ पर जो शुक्र है ना आपके 10वें भाव में 11 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है।
मंगल की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके पारिवारिक झगड़े आपके बढ़ने वाले हैं 15 मार्च से, तो विवाद से बचें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 11 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है, तो आपके काम से आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होने वाला है, खासकर 11 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और 6 मार्च तक आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बने हुए हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 7 मार्च को गोचर करेंगे तो 7 मार्च से 30 मार्च तक आपका पैसा टिकेगा भी। और 31 मार्च को जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई भी फॉरेन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव के स्वामी चूंकि आपके 11वें भाव में 6 फरवरी तक विराजमान है, तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन से आपके लाभ के योग बने हुए हैं। और आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि भी होगी, यानी कि आप मेहनत से पैसा कमाएंगे। देखिए, 1 से 6 फरवरी तक आपके काम के लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, पर एफर्ट अगर आप लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और 7 मार्च से 24 मार्च तक आपके जो तीसरे भाव के स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके ट्रैवलिंग पे आपका खर्च बढ़ेगा, छोटे भाई बहन पे आपका खर्च बढ़ेगा। अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 7 मार्च से 24 मार्च तक उनके लिए फेवरेबल समय है। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 25 मार्च को विराजमान होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं और आप पराक्रमी भी रहेंगे। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए, मंगल की दृष्टि इस महीना में सिर्फ 14 दिन के लिए पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके 6 मार्च तक। और आपका जो चौथा भाव है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि चूंकि पड़ रही है तो 5 फरवरी से आपने नोटिस किया होगा कि आपकी माता से विवाद के योग बने हुए हैं, माता से कुछ विवाद भी हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अभी जो आपके माता से विवाद चल रहा है वो हार्डली 14 दिन के लिए मार्च के महीना में रहने वाला है। तो अभी तक अगर आपका विवाद नहीं हुआ है तो विवाद से बचें, क्योंकि देखिए ये जो होता है ये टेम्पररी फेस होता है। तो आपको आपके समझदारी से इस समय को निकालना है, समझदारी से निकालिए। तो इससे क्या होगा कि जो छोटे मोटे विवाद भी हो रहे हैं तो विवाद से आप बच सकते हैं। और माता के स्वभाव में थोड़ा बहुत जो जिद बढ़ा हुआ है वो जिद भी आपके कम हो जाएगा। देखिए, 19 से 21 तारीख तक जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपको आपकी माता का सुख अच्छा मिलेगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पूरे महीने पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो स्टूडेंट्स थे उनके पढ़ाई में उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। तो उनके पढ़ाई में जब शनि अस्त हुए हैं, खासकर 17 फरवरी से 21 मार्च के बीच में पढ़ाई में उनको सुधार देखने मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि आपको आपके पढ़ाई में मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। प्रेम संबंध में जो आपके मन मुटाव चल रहा था, मन मुटाव में भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में है। तो आप इस समय ही अपने अगर रिलेशंस में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि देखिए, मंगल की दृष्टि पूरे महीना, इनफैक्ट 5 फरवरी से आपके 5वें भाव में पड़ रही है। तो एग्रेशन आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेम संबंध हो गए, उनमें एग्रेशन बढ़ने वाला है। जिन लोगों को साधना करने में दिक्कतें आ रही थी उनके लिए भी फरवरी से मार्च के महीने में, जो कि 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, साधना उनकी अच्छी हो रही होगी। पर यहाँ पे देखिए, जो आपके बच्चे हैं उनको आपको विशेष तौर पर 7 मार्च से आपको ध्यान देना है। हो सकता है अपोजिट सेक्स के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़े,
तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और यहाँ पे देखिए आपके बुध आदित्य योग का भी निर्माण मार्च के महीना में हो रहा है। हालांकि बुध आदित्य योग का निर्माण जो हो रहा है मार्च के महीना में हार्डली 6 दिन के लिए हो रहा है, लेकिन जो भी आपके बच्चे अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही थी 14 फरवरी से। तो 14 फरवरी से अगर आपके बच्चे अगर सरकारी नौकरी से संबंधित पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 14 फरवरी से 13 मार्च तक उनके लिए फेवरेबल समय है। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है, और छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1 तारीख से 6 तारीख तक विराजमान है। तो जो लोग बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बने हुए हैं 1 से 6 मार्च तक। जो लोग मेडिसिन से संबंधित भी काम कर रहे हैं, यानी रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर हो गया, डॉक्टर हो गए, या फिर कोई भी दवाई या बीमारी से संबंधित अगर काम कर रहे हैं, तो उनके भी लाभ के योग बने हुए हैं 6 मार्च तक। और आपके छठवें भाव के स्वामी जब आपके 12वें भाव में 7 मार्च को गोचर करेंगे, तो 7 मार्च से 24 मार्च तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का बुध द्वारा निर्माण हो रहा है। देखिए 7 मार्च से 24 मार्च तक आप खर्च कम करेंगे, और इस दौरान आप अपने संघर्ष से अच्छी तरक्की भी करेंगे। और 7 मार्च से 24 मार्च के बीच में आप अपने या शत्रु या कॉम्पिटिटर पे खर्च तो आपका बढ़ेगा, पर खर्च करके आप उन पर विजय पाएंगे। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 25 मार्च से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, पर पराक्रम के बढ़ने के साथ साथ आप में थोड़ा नेगेटिविटी भी आप महसूस करेंगे, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी है, यानी कि आप अपने विचार को ही अपना शत्रु मानने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि आप जो भी सोचें तो नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर नहीं आने दें। पर यहाँ पे जो लोग वैदिक क्षेत्र में हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनकी अच्छी तरक्की होगी। 7वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, आपके भागीदार का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 6 मार्च तक विराजमान है। तो यहाँ पर आपके स्पाउस द्वारा आपको काम में मदद मिल रहा होगा, खासकर 6 मार्च तक आपकी स्पाउस जो है आपके काम में मदद अच्छा करने वाली है। और 7 मार्च से अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो उनका सैलरी इंक्रीमेंट के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप कोई काम भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। मतलब 7 मार्च के बाद से अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। और 31 मार्च को जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपका यहाँ पे आपके स्पाउस पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। अगर आपका स्पाउस फॉरेन जाने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा है तो 31 मार्च से उनके लिए अच्छा समय है, पर यहाँ पे आपके स्पाउस पर खर्च बढ़ेगा। अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदारी में आपका खर्च यानी कि बिजनेस पार्टनर पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 31 मार्च से। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ